हेलो गाइस, इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके। और दोस्तों, हरियाणा जीके में हमने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो HHSC द्वारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आने वाले CET एग्जाम में भी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 है और आज का पहला प्रश्न करते हैं। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई इसके लिए ऑप्शन दिए हैं जसराज, चौरंगीनाथ, संत गरीबदास, सूरदास। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा संत गरीबदास। क्या हो जाएगा? संत गरीबदास। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी संत गरीबदास के द्वारा। और संत गरीबदास कहाँ के थे? तो संत गरीबदास थे छुड़ानी गांव है भाई। कहाँ? झज्जर के अंदर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है छुड़ानी गांव। तो संत गरीबदास थे छुड़ानी गांव झज्जर के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है भाई बड़खल झील, सोना झील, दमदमा झील, मयूर झील। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा झील। क्या हो जाएगा? दमदमा झील। यह सबसे बड़ी झील है और यह अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछ ले तो वो भी आएगी दमदमा झील। ठीक है। और दमदमा झील कहाँ पे है? तो दमदमा झील है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील न पूछकर सबसे बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील पूछ ले तो वो आ जाएगा बड़खल झील। ठीक है। क्या आ जाएगा? बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पे है? तो भाई ये है फरीदाबाद में। ठीक है। कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। और जो सोना झील है ना, सोना झील, वो भी वही गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। और जो मयूर झील है ना, मयूर झील, वो कहाँ है? वो भाई फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। और मयूर झील को सूरजकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील का ही अन्य नाम है मयूर झील। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रामपाल चहल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके लिए ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। कहाँ हुआ था रामपाल चहल का जन्म? भिवानी। भिवानी के कौन से गांव में? नीमड़ी गांव में। नीमड़ी गांव में हुआ था भाई। ठीक है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 फरवरी 1956। कब हुआ था? 16 फरवरी 1956। और उन्होंने एक रचना लिखी थी। उस रचना का नाम क्या था? उस रचना का नाम था फाल्गुन का गया। यह उनकी प्रसिद्ध रचना थी। क्या? फाल्गुन का गया। ठीक है। और वही फाल्गुन के महीने में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह किया जाता है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। फाल्गुन कौन से महीने में होता है? जिस महीने में होली आती है। ठीक है। तो होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खास तौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? तो भाई इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 6, 7, 4, 3। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा 6। हरियाणा में 6 हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में मेट्रो रेल कब और कहाँ चली सर्वप्रथम? ठीक है। हरियाणा में पूछा है। ऑप्शन है रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, जींद। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर चली थी भाई सर्वप्रथम। कब चली थी? 2010 के अंदर। ठीक है। और हरियाणा की
सबसे पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी? तो ये चली थी रेवाड़ी टू रोहतक। रेवाड़ी टू रोहतक चली थी। कब चली थी? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सबसे बड़ा गांव पूछा है भाई। तो भाई इसके लिए ऑप्शन है बेरी, डिगल, छुड़ानी, सुखमो, माजरी। तो भाई इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका डिगल। जो डिगल गांव है यह हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, और जो सुखो माजरी है ना, यह हरियाणा का सबसे छोटा गांव है। ठीक है, छोटा पूछे तो आएगा सुखो माजरी और बड़ा पूछे तो भाई आएगा डिगल। ठीक है, जो बेरी गांव है ना, बेरी गांव, इसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव। ठीक है, और जो हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री थी हरियाणा के श्री भगवत दयाल शर्मा, वह बेरी गांव के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में कितने हिरन पार्क है? तो ऑप्शन में है 1, 5, 7, 12। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। हरियाणा में एक ही हिरन पार्क है। ठीक है, HHSC ने एक ही हिरन पार्क माना है, तो आपको ऑप्शन में एक ही टिक करना है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो यह है महम। महम, और महम कहाँ है भाई? महम है रोहतक में। ठीक है, महम कहाँ में? रोहतक में। ठीक है, और महम किस लिए प्रसिद्ध है? तो महम है 2400 चबूतरों की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, 24 गांव का चबूतरा है महम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, साहिबी, चोटांग, घग्गर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। हरियाणा में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है यमुना। इसकी लंबाई कितनी है? अगर भारत में पूछ ले कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई, तो भाई भारत में तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1376 किलोमीटर। ठीक है, अगर हरियाणा में पूछ ले कि हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी हरियाणा में लंबाई आ जाएगी 350 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है भाई ये। ठीक है, और हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वह चोटांग नदी। कौन सी है? चोटांग नदी। और बड़ी है यमुना नदी। ठीक है, और चोटांग नदी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई ओनली 9 किलोमीटर है भाई। ठीक है, कितनी है? 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? तो भाई इसके लिए ऑप्शन है 3, 6, 8, 10। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चिड़ियाघर कितने हरियाणा में? बस 3 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसके लिए ऑप्शन है पलवल, हिसार, अंबाला, जींद। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवल। पलवल में कहाँ पे है? तो पलवल में है होडल। होडल नामक जगह है, वहां पे है किशोरी महल। ठीक है, और किशोरी कौन थी भाई? तो किशोरी थी, किशोरी राजा काशीराम की बेटी थी। ठीक है, किसकी? काशीराम की बेटी थी। और जो वो थे ना भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजा जाट सूरजमल, जाट सूरजमल की पत्नी थी। ठीक है भाई, जाट सूरजमल की पत्नी थी वह। ठीक है, और जो होटल में किशोरी महल है उसकी स्थापना काशीराम ने करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी? काशीराम ने। और इसका कब करवाई थी? तो ये करवाई थी 1754 में स्टार्ट करवाई थी, और 1764 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।